हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे यहाँ पर बीएससी सेकंड सेम में सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और मेरा नाम राजीव कुमार है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे फ्रक्टोज का संरूपण, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज जो है, जैसे हमने पहले ही बताया है कि फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये देखना है कि जो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्रक्टोज है उसको हम किस तरह करते हैं। तो ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों ही समान ओसाजोन बनाते हैं। ओसाजोन बनने में प्रथम दो कार्बन परमाणु भाग लेते हैं, इसलिए बचे हुए अणु की संरचना ग्लूकोज के समान होती है। ग्लूकोज के विन्यास की जानकारी होने पर फ्रक्टोज का संरूपण ज्ञात किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान होते हैं, C6H12O6, और दोनों ही समान तरह के ओसाजोन बनाते हैं। और ओसाजोन बनने में प्रथम दो कार्बन ही भाग लेते हैं, चाहे ग्लूकोज से ओसाजोन बनाए चाहे फ्रक्टोज से ओसाजोन बनाए, तो प्रथम दो कार्बन ही उसमें भाग लेते हैं। भाग लेने में जो दो कार्बन हैं उनको छोड़कर शेष मॉलिक्यूलर जो फार्मूला है वो ग्लूकोज के समान ही रहता है। इसलिए यहाँ पर जो संरचनाएं हैं उनके माध्यम से आप समझेंगे कि ग्लूकोज से ओसाजोन बनाते हैं और फ्रक्टोज से ओसाजोन बनाते हैं, दोनों ही तरीके से समान ओसाजोन बनता है। अच्छा, एक चीज और, ओसाजोन जब बनता है तो उसमें फेनिल हाइड्रोजन क्रिया होती है दो मॉलिक्यूल के साथ अलग अलग, तो तब जाकर ओसाजोन यहाँ पर बनेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर ग्लूकोज लिया है। जैसे हमें मालूम है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के ही मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जबकि जो फ्रक्टोज होता है उसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो ग्लूकोज का फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन और फ्रक्टोज का फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन ही मिलकर दोनों फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया करते हैं, तो यहाँ पर हमें ओसाजोन प्राप्त होता है। तो आइए किस तरह होता है। तो ये है ग्लूकोज की संरचना, जिसमें ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6। तो ये 6 कार्बन एक चैन दिए हुए हैं, जिसमें जो ये ग्लूकोज है तो इसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है। यहाँ पर पहला और दूसरा ये कार्बन ओसाजोन बनने में भाग लेंगे। तो यहाँ पर ये जो दिया है C6H5NH2, तो ये इसके नाम है फेनिल हाइड्रोजन। तो फेनिल हाइड्रोजन के साथ जब क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले फर्स्ट एल्डिहाइड ग्रुप है उससे ये अटैक करेगा, तो ये पोजीशन बनेगी। फिर इसके बाद दो मॉलिक्यूल लेंगे तो दूसरा मॉलिक्यूल हमारा यहाँ पर अटैक करेगा, तो ये पोजीशन बनेगी। तो कहने वाले ये है, इसका जो नाम है वो है फेनिल हाइड्रोजन, फेनिल हाइड्रोजन। तो ग्लूकोज क्रिया जब फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तब हमें यहाँ पर ओसाजोन प्राप्त होता है। तो ओसाजोन का संरचना ये है, जिसमें हमने लिखा CH डबल बॉन्ड N NH C6H5। फिर दूसरा जो हमारा एल्डिहाइड है वो ये वाला जो था दूसरा कार्बन, उस पर C डबल बॉन्ड N
NH C6H5। बाकी जो हमारे कार्बन है वो ग्लूकोज की जो संरचना होती है उसके समान ही रहते हैं, चाहे वो ग्लूकोज की हो, ओसाजोन की हो, चाहे फ्रक्टोज की हो, वो सभी नीचे के जो 4 कार्बन की संरचना है वो सेम रहेगी। दूसरा ये है कि जब हम फ्रक्टोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ जब करवाते हैं तब भी हमें ओसाजोन प्राप्त होता है। अब ये हमारा फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में CH2OH CO C, तो कहने में ये है यहाँ पर पहला कार्बन हमारा ये है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5 और 6, तो ये 6 कार्बन है जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन ही ओसाजोन बनने में भाग लेता है। आगे की जो 3, 4, 5, 6 ये जो 4 कार्बन है वो ओसाजोन जो संरचना है उसमें समान रहती है। तो यहाँ पर पहले कार्बन CH2OH, तो जब फेनिल हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर अटैक होगा, उसके बाद जब दूसरा 2 मॉलिक्यूल दूसरा लेंगे तो वो कीटो ग्रुप पर अटैक करके इस तरह यहाँ पर जुड़ेंगे। तो फ्रक्टोज की क्रिया जब हम फेनिल हाइड्रोजन के साथ जब करवाते हैं तब भी हमें यहाँ पर ओसाजोन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ओसाजोन, तो जैसे कि डेफिनेशन में हमने पढ़ा है यहाँ पर कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही समान तरीके के ओसाजोन बनाते हैं। जैसे कि हमें यहाँ पर ये रिएक्शन के माध्यम से देख भी रहे हैं कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज की क्रिया जब फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तब भी ओसाजोन प्राप्त होता है, और जब फ्रक्टोज की क्रिया फेनिल हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तब भी हमें यहाँ पर क्या ओसाजोन प्राप्त होता है। तो कहने का ये है कि यहाँ पर कहा भी गया है कि ग्लूकोज के जब विन्यास की जानकारी हो जाती है तो हमें फ्रक्टोज का विन्यास या समरूपण कॉन्फ़िगरेशन करने में काफी मदद हेल्प मिलती है। तो आज के लिए हम इतना ही। इसके बाद क्या है कि अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसका अल्फा डी पैरानोज की संरचना होती है वो कैसे बनेगी, और बीटा डी पैरानोज फ्रक्टो पैरानोज की संरचना किस तरह बनेगी, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।